अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसी उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो चैप्टर नंबर 14 है और उसका टॉपिक है रिप्रोडक्शन क्या होता है। जी चलते हैं वाइट बोर्ड पे। देखिए जी, बकरी जो है वो अपने जैसे खूबसूरत बच्चे अपने जैसे ही पैदा करेगी, ठीक है, बकरी के बच्चे। लेकिन जो बकरी जिस तरह बकरी की खसूसियत होगी वैसी उनके बच्चों में भी खसूसियत होगी, ठीक है। जैसे भैंस है, भैंस अपने जैसे ही खूबसूरत बच्चे पैदा करती है। इसे क्या कहते हैं? इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखिए मेंढक है, मेंढक अपने जैसे ही खूबसूरत बच्चे पैदा करता है और उसकी खसूसियत अपने वालिदैन जैसे ही नजर आती है। जैसे माँ की खसूसियत होती है, जैसे बाप की खसूसियत होती है, वैसे ही बच्चों की खसूसियत होती है। तो हमने इस चीज से क्या सीखा कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक जानदार अपने जैसे हूबहू जानदार पैदा करता है और जो पेरेंट्स में खसूसियत होती है वही बच्चों में खसूसियत होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। जी गाइस, तो देखिए रिप्रोडक्शन से आगे जो है वो नस्ल फर्दर बढ़ती है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। देखिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर आपके पास जेनेटिक मटेरियल रिप्रोडक्शन का ये प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस ये जब होता है तो तब क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल एक नस्ल से दूसरे नस्ल तक पहुंच जाता है, ठीक है गाइस। तो क्या देखा, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जब भी एक्टिव होता है जेनेटिक मटेरियल एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंच जाता है। बहुत सी नस्ल के जानदार होते हैं, हर नस्ल क्या करती है, फर्दर अपने जैसे हूबहू जानदार पैदा कर देती है, ठीक है जी। बहुत से जानदार होते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, अपने जैसे हूबहू जानदार पैदा करते हैं। जी जानदार, जी गाइस, तो अगला फिक्र आप क्या लिखने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये एक जानदार है जो तौलीदी उम्र तक नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि इसमें तीन चीजें हो सकती हैं, या तो ये बीमार हो सकता है, या मुकाबला होता है, या फिर विरासती अवामल होता है। ये भी दूसरा जानदार है, ये भी तौलीदी उम्र तक नहीं पहुंच सकता। वजह क्या है? उसकी वजह ये हो सकती है या तो ये बीमार है, या फिर मुकाबला, या फिर विरासती अवामल होता है। एक तीसरा और जानदार है, ये क्या होता है, तौलीदी उम्र तक नहीं पहुंच सकता। उसकी वजह क्या है? तीन चीजें, या तो बीमार होता है, या फिर मुकाबला, या फिर विरासती अवामल होता है, ठीक है। जब ये तीनों चीजें एक जानदार तक में होती हैं तो तौलीदी उम्र तक वो जानदार नहीं पहुंच सकता। जी गाइस, तो आगे देखिए, ये जानदार है, ये मौजू तरीन जानदार, ये जानदार है, ये बेहतरीन खसूसियात वाला जानदार है, ये भी तौलीदी उम्र तक पहुंच जाते हैं, ठीक है गाइस। तो इसमें क्या था, ये तौलीदी उम्र तक नहीं पहुंच रहे थे। वजह क्या थी? क्योंकि इनमें तीन चीजें होती है, या तो बीमारी, या मुकाबला, या विरासती अवामल। ये वो जानदार हैं जो तौलीदी उम्र तक पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मौजू तरीन है और ये क्या है, बेहतरीन खसूसियात वाले हैं। आगे देखिए, रिप्रोडक्शन की दो किस्में होती हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सादा तरीन डिवीजन है। सादा तरीन डिवीजन क्या मतलब कि एक जानदार जैसा होगा वैसे अपने आगे जानदार पैदा कर देगा, सादा तरीन प्रोसेस, ठीक है, कि एक जानदार जो है वो अपने जैसे हूबहू फर्दर जानदार पैदा कर लेता है। इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पे होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले तो बैक्टीरिया के अंदर होता है। दूसरे नंबर पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इनवर्टिब्रेट में, यानी इनवर्टिब्रेट ऐसे जानदार जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है नहीं होती, ठीक है, यानी जो जानदार जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होगी उसे कहेंगे ये, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। जी गाइस, तो आगे देखिए प्रोसेस क्या है। बैक्टीरिया है, ये जानदार बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर एक अमल होता है जिसे कहते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या करता है, डीएनए की दो कॉपियां बना देता है। क्या करता है? कॉपियां बना देता है। और इस तरह ये डीएनए एक कुतुबीन की तरफ चला जाएगा सेल के, ये दूसरे कुतुबीन की तरफ चला जाएगा। यूं सेल जो है वो दरमियान से इसकी सेल मेम्ब्रेन अंदर से दब जाएगी,
ठीक है, ये देखें, ये बिल्कुल दरमियान से देखें, ये सेल मेम्ब्रेन, ये दरमियान से दब जाती है और यूं एक सेल दूसरे, एक सेल और दो सेल, यूं दो सेल बन जाते हैं। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। जी गाइस, तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने वीडियो को गौर से देखना है, एंड तक देखना है। क्या कहता है इसमें? ये यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स में बाइनरी फिशन के दौरान आप हवाई जानदार का न्यूक्लियस दो में तकसीम हो जाता है। जी गाइस, तो बिल्कुल प्रोसेस आसान है, समझिएगा कि ये एक जानदार है, ये है यूनिसेलुलर जानदार, यूनिसेलुलर जानदार। इसमें क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, ठीक है, ये दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। इसमें भी ये प्रोसेस, इसके अंदर भी एक बाइनरी फिशन प्रोसेस होता है। क्या होता है? बाइनरी फिशन प्रोसेस, ठीक है। ये क्या करता है? न्यूक्लियस की दो क्या बना देता है? कॉपियां बना देता है। जी गाइस, ये जो, ठीक है, इस तरह न्यूक्लियस एक की जानब चला जाता है सेल के, ये मुखालिफ कुतुबीन है, ये एक, ये दूसरी कुतुबीन, यानी ये इस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा। और इसी तरह जो है वो न्यूक्लियस जो है वो, ठीक है, ठीक है, ये दरमियान से यूं जो सेल जो है मेम्ब्रेन है, इसकी क्या हो जाती है? दब जाती है। क्या हो जाती है? दब जाती है। जैसे दबती है तो एक न्यूक्लियस एक जानब चला जाता है और दूसरा न्यूक्लियस दूसरी जानब चला जाता है। जी गाइस, तो ये यूनिसेलुलर जानदार है, इसके अंदर भी एक बाइनरी फिशन प्रोसेस होता है। इसमें न्यूक्लियस के दो नकूल तैयार हो जाती हैं, दो नकलें तैयार हो जाती हैं। ये एक नकल एक कुतुबीन की जानब चली जाती है सेल के, और दूसरी न्यूक्लियस की जो नकल है दूसरी कुतुबीन की जानब चली जाती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये दरमियान में सेल मेम्ब्रेन है, अंदर से दब जाती है। यूं न्यूक्लियस की दो कॉपियां दोनों सेल में क्या हो जाती हैं? तकसीम हो जाती हैं। ठीक है गाइस, डॉटर सेल्स में बढ़ते हैं और फिर तकसीम हो जाते हैं। जी ये यूं होता है कि ये कंसीडर कर लें आपके पास यूनिसेलुलर जानदार का सेल है। क्या है? यूनिसेलुलर जानदार का सेल है। यूं साइज में ये बड़ा होता चला जाता है, ठीक है, यूं साइज में बड़ा होता चला जाता है। ये जब साइज में बड़ा होता है तो फिर ये दो दफ्तर सेल में तकसीम हो जाता है, ठीक है, यूं फिर दो दफ्तर सेल बन जाते हैं उसके, ठीक है। जी गाइस, तो ये प्रोसेस था। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनको इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर न्यू हैं तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।